दोस्तों ये गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी हॉरर स्टोरी का पार्ट 4 है। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख लें, नहीं तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। सारे पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके देख लें। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि बुल्ली और शॉन ग्रैनी को बेहोश कर गुल्ली को बेसमेंट में ढूंढ लेते हैं। वो तीनों ग्रैंडपा से चाबी ले बस इस हॉरर हाउस से निकलने वाले ही होते हैं कि ग्रैंडपा बुल्ली और शॉन को पकड़ लेते हैं और गुल्ली बाबा को लेने चला जाता है। अब आगे गांव वहां से थोड़ा ही दूर था। गुल्ली अब अपने गांव वाले घर में पहुंच चुका है। अरे वाह, बाबा भी गांव पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा हो गया। बाबा घर के बाहर ही हैं। लगता है गुल्ली और गुल्ली के देर करने के कारण बाबा घर के बाहर ही ध्यान लगा के बैठ गए थे। गुल्ली फट से गाड़ी से उतर बाबा के पास पहुंचता है। वो बाबा को ध्यान से उठा उन्हें सारी बातें बताता है और उनसे बोलता है कि बुल्ली और शॉन की जान खतरे में है और अब तो ग्रैंडपा और भी ज्यादा गुस्से में होंगे। वो कहीं बुल्ली और शॉन को जान से न मार डालें। बाबा जल्दी चलो। बाबा जब ये सुनते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इन ग्रैनी और ग्रैंडपा की वजह से वो पिछले 6 घंटों से बाहर बैठे हुए थे। वो गुल्ली से जल्दी से उन्हें वहां ले जाने को कहते हैं। इन्होंने बहुत लोगों को परेशान किया हुआ है। आज वो ग्रैनी और ग्रैंडपा का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहते हैं। गुल्ली बाबा को लेकर गांव से निकल गया है। इधर ग्रैंडपा का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने बुल्ली और शॉन को उल्टा लटका दिया है। वो गुस्से में बुल्ली और पॉटी वाइज शॉन से कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। अगर आज हमारा दोस्त तुम्हें अपने हाथों से मारने की जिद नहीं करता तो तुम्हारा तो हम कब का काम तमाम कर देते और हमारे हाथ से हमारा एक शिकार भी नहीं छूटता। गुल्ली के जाने की बात आते ही ग्रैंडपा का गुस्सा अचानक से आसमान में पहुंच जाता है। वो कहते हैं छोड़ो उसे, अब मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं तुम दोनों को खुद अपने हाथों से इसी वक्त मार डालूंगा। वो दोनों को मारने के लिए अपना स्पेशल क्लीवर नाइफ ढूंढते हैं पर वो उन्हें किचन में नहीं मिलता, तो वो ग्रैनी से पूछने जाते हैं। ग्रैनी अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। ग्रैंडपा उसे बाहर निकाल होश में लाते हैं। ग्रैनी अब होश में आ गई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बुल्ली और शॉन का सर फोड़ देना चाहती है। ग्रैंडपा ग्रैनी से उनका चाकू देने को कहते हैं ताकि वो बुल्ली और शॉन का अभी काम तमाम कर दें। यहाँ गुल्ली और बाबा बहुत तेजी से ग्रैनी के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बस वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएं, नहीं तो बुल्ली और शॉन भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ग्रैनी चाकू लेके ग्रैंडपा के पास आती है। अब वो वापस किचन की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंडपा चाकू ले बुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं पर ग्रैनी उन्हें रोक लेती है और बोलती है इन दोनों ने मुझे बहुत मारा था। मैं अपनी मार का बदला इनसे लूंगी। इनको जान से मैं मारूंगी। मुझे दो चाकू। ग्रैंडपा चाकू ग्रैनी को दे देते हैं। ग्रैनी आगे बढ़ती है। लगता है आज बुल्ली और पॉटी वाइज शॉन का आखिरी दिन है। वो दोनों काफी डरे हुए हैं। उनके पास अब कुछ ही सेकंड बचे हैं। अगर बाबा नहीं आए तो उनकी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे ये क्या, बाबा पहुंच चुके हैं। लगता है आज बुल्ली और शॉन का नहीं बल्कि ग्रैनी और ग्रैंडपा का आखिरी दिन है। बाबा गाड़ी से उतर एक शानदार एंट्री लेते हैं। वो दरवाजे में जोरदार किक मार घर में घुसते हैं। धमाके की आवाज सुन ग्रैंडपा और ग्रैनी किचन से बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडपा पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से में थे और बाबा की ऐसी एंट्री देख उनका पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो बाबा पे हमला करने को आगे बढ़ते हैं पर यही ग्रैंडपा की सबसे बड़ी गलती है। उन्हें नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। बाबा और ग्रैंडपा की फाइट शुरू हो चुकी है। वो ग्रैंडपा को लात और घूंसे मार दूर फेंक देते हैं। ग्रैनी भी ग्रैंडपा की पिटाई देख बाबा पे हमला कर देती है पर बाबा ग्रैनी की भी सुताई कर देते हैं। अब टाइम है डबल स्पेयर का और ये लगाया बाबा ने अपना फिनिशर स्पेयर और दोनों का गेम खत्म। बाबा अपनी जीत की खुशी मनाते हैं और गुल्ली फटाफट जाके बुल्ली और पॉटी वाइज शॉन को लेके बाहर आ जाता है और अब चारों अपनी जीत और जान बचने की खुशी में एक विक्ट्री डांस कर रहे हैं।
चलो आप घर चलते हैं, मैं सुबह से भूखा हूँ। बाबा सबको चलने का आदेश देते हैं। सब बाहर गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर ये क्या, एक मिनट, पॉटी भाई सोन कहाँ रह गया? कहीं ग्रैनी ने उसे दोबारा तो नहीं पकड़ लिया? बुली बाबा को बताता है। बाबा का मूड फिर से खराब हो गया है। वो बोलते हैं कि मैंने इस ग्रैंडपा और ग्रैनी को जान से नहीं मारा। मुझे लगा था कि ये आज की मार के बाद सुधर जाएंगे, पर ये तो कुछ मिनटों में ही अपनी मौत को बुलावा दे बैठे। चलो आज इनका खेल हमेशा के लिए खत्म करके आते हैं। वो अंदर जाते हैं। ग्रैनी और ग्रैंडपा अभी भी वहीं पे पड़े हुए थे। गुली बुली और बाबा को समझ नहीं पाते। बाबा ग्रैनी और ग्रैंडपा से अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। ग्रैनी बाबा से कहती है कि हमने सोन को नहीं पकड़ा, पर वो बताती है कि उनका दोस्त मिस्टर मीट यहाँ आने वाला था, क्या पता सोन को वो उठा ले गया हो। बुली बोलता है पर हम तो बाहर ही थे, वहां पर से तो ना कोई अंदर आया और ना ही कोई सोन को लेके बाहर गया। ग्रैनी उन्हें बताती है कि हो सकता है कि मिस्टर मीट पीछे वाले सीक्रेट डोर से आया हो और वहीं से बाहर निकल गया हो। ग्रैनी बाबा से माफी मांगती है और आगे ऐसी गलती नहीं दोहराने को कहती है, और वो मिस्टर मीट के अड्डे के बारे में भी उनको बता देती है। बाबा गुली बुली से कहते हैं मैं वो सीक्रेट डोर से जंगल की तरफ जाता हूँ, तुम गाड़ी से उसका पीछा करने की कोशिश करो, वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो जल्दी चलो। और तीनों निकल जाते हैं पॉटी भाई सोन को ढूंढने। दोस्तों, मिस्टर मीट पॉटी भाई सोन को कहाँ ले गया? क्या गुली बुली और बाबा पॉटी भाई सोन को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट सीरीज गुली बुली और मिस्टर मीट हॉरर स्टोरी, जो नेक्स्ट वीक आ जाएगी।